हेलो दोस्तों, मैं कल 5.1 समांतर श्रेणी क्लास ले चुका हूं और आज दूसरी क्लास लेने जा रहा हूं। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी कोई श्रेणी नहीं है जिसमें अंतर नहीं होता हो, वो श्रेणी नहीं होगी जिसमें अंतर समान नहीं होगा, वो समांतर श्रेणी कहते हैं। हेलो हेलो दोस्तों, कल मैंने 5.1 की समांतर श्रेणी के कुछ सवाल हल कराए थे और आज दूसरी क्लास समांतर श्रेणी की लेने जा रहा हूं और आशा है कि आपको समझ आएगा। मेरे YouTube चैनल का नाम है टेक एजुकेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी जैसे कोई भी श्रेणी ले लेते हैं अपन, कोई भी श्रेणी ले लेते हैं 5,8,11,14 n पदों तक। कहाँ तक है? n पदों तक। इसमें ये है प्रथम पद। 5 क्या है यहाँ पे? प्रथम पद। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अब इनका अंतर कितना है? 3 का। इन दोनों का अंतर भी 3 का होगा, इन दोनों का अंतर भी 3 का होगा। और इस अंतर को क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर। और इसे स्मॉल डी द्वारा लिखते हैं। जैसे a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d। आगे भी ये श्रेणी n पदों तक जाएगी, n पदों तक। ये होगा पहला पद, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, ये चौथा पद होगा, ये पांचवा पद होगा, आगे ऐसे चलते जाएगी। tn आखिरी पद। इस श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि मैं आपको कल बता चुका हूँ डिटेल में पूरा। इसका योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये योग का सूत्र है। अब आगे देखते हैं, जो कि मैं कल बता चुका हूं ये सब कुछ। अब इसके आगे देखते हैं अपन। पांच पॉइंट एक का कल दूसरा सवाल चालू करा दिया था और दूसरे सवाल का अपन ने दूसरे का पहला करवा दिया था। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद व सार्व अनुपात डी निम्नानुसार दिया गया है। उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब दूसरे का दूसरा है, दूसरे का पहला कल करा दिया था, आज दूसरे का दूसरा, दूसरे सवाल का दूसरा है। ए का मान तो ये दिया हुआ है 1/3, डी का मान है 4/3। ये अपन को दिया हुआ है, गिवन है। ये प्रथम पद है। अब इस श्रेणी क्या होती है? श्रेणी होती है, यह है दिया हुआ, ये दिया हुआ है। अब श्रेणी होती क्या है? जैसे a प्लस डी a प्लस 2d, तीसरा पद हो गया, a प्लस 3d चौथा पद हो गया। आगे भी ये श्रेणी n पदों तक ज्ञात करनी है। अपन को 4 पद निकालना है। a का मान तो क्या है? 1/3, प्रथम पद तो ये हो गया। अब a प्लस डी को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस डी, ये दूसरा पद है,
पूरा दूसरा पद, ए का मान 1/3 है यहाँ पर, डी का मान क्या है 1/4 प्लस ये 4/3, 4/3 ही है ना डी का मान, 4/3 ही है। डी का मान 4/3 ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। 3 लघुत्तम ले लिया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, कितना हो गया 5/3। दूसरे पद का मान आ गया 5/3। अब तीसरे पद का मान निकालते हैं इसी तरीके से, a+2d, ये तीसरा पद हो गया a+2d। ए का मान तो लिखेंगे वही 1/3, यहाँ से 1/3 प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है 4/3, तो लघुत्तम आ जाएगा 3। 1 प्लस 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 9/3। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3/1। तीसरा पद हो जाएगा 3/1। और चौथा पद याद करेंगे इसी तरीके से, a+3d, ए का मान तो वही 1/3 है, यहाँ से लेंगे प्लस 3 इंटू डी का मान 4/3, 4/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य, तो एक आएगा यहाँ तो प्लस 3×4 = 12, यह आ जाएगा 13/3। तो ये अपना क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए का मान तो है इसमें वही दूसरे का तीसरा नंबर का सवाल है। दिया हुआ क्या दिया हुआ है अपन को, दिया हुआ ए का मान दिया हुआ है 0.6, डी का मान है 1.1। अब इसमें भी वही याद करना है, प्रथम पद याद करना है। अब इसमें प्रथम पद क्या होगा, a,a+d,a+2d, a+3d, 4 पद हो गए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हो गया, 4 पद हो गए। अब 4 के बाद में a का मान लिखेंगे 0.6। अब a+d, अब a+d करेंगे अपन, a+d, ए का मान रखेंगे 0.6 प्लस डी का मान 1.1। अब इसको जोड़ लेंगे, कितना आएगा 6 और 1 7.1, ये आ जाएगा 1.7। तीसरा पद याद करेंगे, a+2d, ए का मान कितना है 0.6 प्लस 2 इंटू 1.1। इसको गुणा करेंगे 0.6 तो ऐसे ही आएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 को 2.2, ये आ जाएगा 2.8, 2.8। a+3d, चौथा पद a+3d, ए का मान तो 0.6 प्लस इंटू 1.1, डी का मान तो यहाँ से 1.1 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0.6 प्लस 3 इंटू 1.1 करेंगे तो आएगा 3.3, तो यह आ जाएगा 3.9, 3.9, ये भी इसका आंसर है।
प्रथम चार पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसी तरीके से दूसरे का चौथा भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का चौथा क्या कह रहा है, देखो दूसरे सवाल नंबर 2 का चौथा, सवाल नंबर 2 का चौथा, ए का मान 4 है, डी का मान -3 दिया हुआ है। दिया क्या क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू -3। अब इसमें भी वही प्रथम तीन पद ज्ञात करने हैं, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ये चारों पद निकालने अपन को। तो ए का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है 4, 4 ए प्लस डी करेंगे तो ए प्लस डी, ये दूसरा पद हो गया। ए की जगह तो यहाँ से लिख देंगे 4, ए प्लस 4 लिखेंगे यहाँ से, तो 4 हो जाएगा ये, प्लस डी की जगह -3, डी की जगह -3। अब इसको करेंगे 4 -3 बराबर 1, तो पहला पद तो 4 हो गया, दूसरा पद 1 हो जाएगा। अब ए प्लस डी हो गया दूसरा पद, अब तीसरा पद करेंगे ए प्लस 2d, ये तीसरा पद हो जाएगा। ए का मान तो यहाँ से रखेंगे 4, यहाँ से क्या रखेंगे 4, 4 रख दिया, प्लस डी का मान 2 इंटू -3, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 दूनी 6, किसके माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 6 बच के जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 बच जाएगा, तीसरा पद -2 आएगा, और चौथा पद आएगा ए प्लस 3d। ए का मान तो यहां से लिख देंगे 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 3 इंटू माइनस का डी का मान यहां से -3 लिख देंगे, -3, 4 इंटू -3 3 9, तो ये -9 में से प्लस के 4 गए तो -5। ये इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर दूसरे के चौथे के प्रथम चार पद है ये। सवाल नंबर 5 है, ए का मान 11 है, डी का मान -4 है। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ये 5.1 के सवाल चल रहे हैं, सब प्रश्नावली 5.1 10th क्लास। और हमारे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टेक एजुकेशन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। पांचवा है, ए का मान 11 है और डी सारो अनुपात -4 है। ये सवाल नंबर 5 हो गया। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ए इज इक्वल टू 4 और सारो अनुपात डी इज इक्वल टू ए का मान तो 11 है, डी का मान -4 है, सॉरी। ए का मान 11 है
और डी का मान -4 है। इसमें वही प्रथम चार पद ज्ञात करने हैं। प्रथम चार पद ए कोमा ए प्लस 2d ये दूसरा पद हो गया, ए प्लस 3d ये तीसरा पद हो गया, ए प्लस 4d ये चौथा पद हो गया। अपन को चार ही निकालने हैं, ए का मान तो 11 है और प्रथम पद हो गया ए प्लस डी ये दूसरा पद हो गया। ए का मान तो यहाँ से 11 लिख देंगे, यहाँ से ए का मान 11 आ जाएगा, डी का मान यहाँ से -4 लिख देंगे। तो 11 -4 बराबर कितने निकलेंगे बचेंगे, 11 में से -4 गए तो प्लस के 7 बचेंगे। दूसरा पद हो जाएगा प्लस का 7, ए प्लस 2d ए प्लस 2d ए का मान यहाँ क्या है 11 है, 11 यहाँ से, और डी का मान -4 इंटू -4 तो 11 इंटू तो चौक 8 हो जाएंगे माइनस के, 11 में से -8 गए तो ये बच जाएंगे प्लस के 3 ये तीसरा पद हो गया। तो चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3d ए का मान तो क्या है 11 है, यहाँ से ए का मान 11 है और डी का मान है 3 इंटू -4 11 -4 × 3 = 12 -12 तो इसमें बच जाएगा -1। और अगला सवाल है 6, ये सब ऐसे ही होंगे। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल 5.1 का सवाल नंबर 3, 5.1 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी घने ही सारे सवाल हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो इनका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। इसके अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तीसरे का पहला है जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, और है तो इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। सवाल नंबर 3 का कहना है कि ये संख्या दी हुई है 2,5/22,3,7 आगे भी ये श्रेणी इसी प्रकार है। अब इसकी ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, यही इसकी ज्ञात करना है, और है तो इसका और निकालना अपन को अगले 4 पद। अब इसका सार्वअंतर ज्ञात करते हैं। 2 5/22 - 2 बराबर में लिख दें 3 - 5/22 ये दोनों बराबर आना चाहिए, और फिर ये भी बराबर आना चाहिए क्या 7 - 3 4 हो गए। तो 7 - 3 इन दोनों करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, और बाई 2 44 बाई 3 66 66 - 5 और ये हो जाएगा कितना 2 44 5 - 44। तो इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है। ये तो आ जाएगा 39 इसके माइनस के, ये आ जाएगा प्लस के
61। तो ये बराबर नहीं है। अगर सारों अंतर बराबर नहीं है तो ये कोई श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर सार्व अनुपात अगर सार्व अनुपात बराबर नहीं आता है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। बुक में देख लेते हैं कि है क्या नहीं है, इसकी उत्तर माला में क्या बोल रहा है। जैसे होनी तो नहीं चाहिए, तो अंतर ही समान है यार, तो कैसे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती वो है जिसका अंतर समान हो। 5.3 का भाई इसमें तो समांतर श्रेणी दे रखी है इसमें तो कह रहा है तो कोई हमारी गलती है इसमें फिर तो। भैया गलती हमारी है। इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ इसमें क्या गलती हुई है। वैल्यू में गलती होगी हमारी में। हेलो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था जो गलत था, बुक में गलत था। ये बुक में ये दे रखा है 5.1 का तीसरे का पहला सवाल है ना, ये है बुक में, जो कि गलत है। अब सही सवाल ये है। इसको देखते हैं कि सारो अनुपात में इस ये भी एक सवाल कह रहा है कि इस श्रेणी को चेक करो कि ये समांतर श्रेणी की है क्या नहीं है, और है तो इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। अगले 4 पद इसमें ए का काम कर रहा है। ए पहला पद हो गया, ए प्लस डी दूसरा पद हो गया, ए प्लस 2d तीसरा पद हो गया, ए प्लस 3d ये चौथा पद हो गया। ए का काम कर रहा है 2। अब इसका ये निकालते हैं, सारो अनुपात निकालते हैं इनका। सार्व सार अनुपात ज्ञात करते हैं। 5/2 -2, इनका एलसीएम लेते हैं, 2 आ गया। 2 का भाग 5 में देंगे 1 बढ़ जाए, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बढ़ जाएगा, माइनस 1 को इससे गुना करेंगे 5 आएगा। तो 2 का भाग 1 इसमें ये तो 4 आ जाएंगे। एलसीएम लेना तो आता होगा आपको। तो 5 प्लस के 5 और माइनस के 4 में गए तो 1/2। सार अनुपात यहाँ पे तो 1/2 बच रहा है। तो इस इन दोनों का सार अनुपात क्या करेंगे, 3 - 5/2। अरे एलसीएम वही 2 आ गया, तो 3 दूनी 6 हो गया, 5 ये आ गया, तो ये भी 1/2 सार अनुपात सही आ रहा है। और यहाँ पे आ जाएंगे 7/2 -3। अब ये क्या लेंगे अपन 7, एलसीएम 2 आएगा इसका, 7 आ गया -6 आ गए, 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/, तो ये श्रेणी अब लिख सकते हैं अपन। अतः उपरोक्त उपरोक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है।
अतः उपरोक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तब उसमें आगे क्या कह रहा है कि अगले समांतर श्रेणी है तो अगले चार पद ज्ञात करने। अब तीन चार पद तो ये हो गए, अब अगले चार ज्ञात करने। जैसे ए कोमा प्रथम पद हो गया ए प्लस डी, दूसरा पद हो गया ए प्लस टू डी, ये तीसरा पद हो गया ए प्लस थ्री डी, ये चौथा पद हो गया ए प्लस फोर डी, ये पांचवा पद हो गया ए प्लस फाइव डी, सिक्स और छठा पद हो गया ये कोमा ए प्लस सिक्स डी, ये सातवां पद हो गया ए प्लस सेवन डी। आगे भी इसी तरह से जाएगी, आठवां पद हो गया। तो अपन को ये प्रथम चार पद तो दे दिया, यहां तक ये चार पद है ये तो दिया हुआ है। अपन को ये ज्ञात करना है ए प्लस फोर डी। अब ए प्लस फोर डी का मान निकालेंगे अपन। ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी ज्ञात करना है अपन को। ए का मान तो यहां से लिखेंगे, कितना रहा दो। डी का मान यहां से लिखेंगे एक बटा दो, चार इंटू डी का मान यहां से लिखेंगे एक बटा दो, दो से ये घट जाएगा दो बार, तो दो प्लस दो बराबर कितना आ जाएंगे चार। अब चौथा पद, पहला पद तो क्या था, पहला पद आ रहा है दो कोमा पांच बटा दो, दूसरा पद, तीसरा पद तीन, और चौथा पद सात बटे दो, और चौथा पद आएगा ना वो चार आ गया। चौथा पद हो गया। पांचों पद ज्ञात करते हैं ए प्लस, पांचों पद है ये, चौथा पद नहीं है पांचों पद है ए प्लस फोर डी, पांचों पद है। छठा पद ज्ञात करते हैं ए प्लस फाइव डी। ए का मान तो यहां से लिखेंगे दो प्लस डी, फाइव इंटू डी का मान यहां से लिखेंगे फिर दोबारा सिक्स, पांच इंटू एक बटा दो, छठा पद है तो ये कितना हो जाएगा दो प्लस पांच बटे दो। एलसीएम लेंगे इसके, दो आ गया, दो दूनी चार प्लस पांच नौ बटे दो। तो छठा पद है ना वो आएगा अपना नौ बटा दो। अब आगे सातवां पद देखते हैं, सातवां पद क्या हुआ ए प्लस सिक्स डी, ये सातवां पद होगा। ए का मान तो वही रखेंगे अपन, यहां से लिखते हैं दो प्लस सिक्स इंटू डी का मान यहां से फिर दोबारा एक बटा दो, ये कट जाएगा कितनी बार तीन बार, दो प्लस तीन बराबर पांच। कौन सा पद है सिक्स, सेवन पद है, सातवां पद पांच आ गया। अब आठवां पद याद करते हैं अपन ए प्लस सेवन डी, ए का मान वही दो रखेंगे प्लस सेवन इंटू डी का मान वही एक बटा दो, सारो अनुपात दो प्लस सेवन बटे दो। इसका एलसीएम भी दो आ गया, दो एकम दो प्लस दो दूनी चार, ये हो जाएंगे ग्यारह बटा दो। तो इसका आठवां पद हो जाएगा ग्यारह बटा दो, और यही आंसर है अपना। ये और ये मिला के दोनों आंसर हैं। इसी के साथ अपने 5.1 खत्म करते हैं। 5.2 करते हैं अपन, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक नंबर का दो नंबर का छोटा प्रश्न आ सकता है। अब जो मैं कराने जा रहा हूं वो उसमें से ज्यादा बड़े क्वेश्चन आने की संभावना है। संभावना क्या आएगा ही, उसमें से 5-6 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन।
लाइट का ध्यान रहे ना, लाइट नहीं चल पाए। अब अपन पढ़ रहे हैं 5.2। 5.2 में क्या है, ज्ञात कीजिए क्या समांतर श्रेणी का 10वां पद। जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था ना, वो काम आने वाला है। शुरू में ये पढ़ाया था मैंने आपको, ध्यान हो तो। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ाया था। ये अब काम आएगा मेनली। और इसी पे, या फिर एस एन बराबर n बटा 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, योग ज्ञात करने का। इन दोनों सूत्रों में से एक पर जरूर बोर्ड में सवाल आएगा। अब सवाल है 5.2 का पहला सवाल, पहले का पहला। 5.2 का पहले का पहला सवाल है, पहले का पहला 2,7, 12 डॉट 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 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें। अब एक कोई श्रेणी दी गई है, जैसे एक समांतर श्रेणी है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है अपन को। 10वां पद ज्ञात करने तो पहले इनका सारो अनुपात निकालेंगे। इनका अंतर कितने का है, 5 का। इन दोनों का अंतर भी 5 का होगा, आगे भी 5 का होगा। तो सूत्र क्या होगा, आखिरी पद निकालने का सूत्र होगा Tn बराबर ए, यहाँ पे प्रथम पद है, n पदों की संख्या माइनस 1 डी सारो अनुपात। अब Tn तो अपन को निकालना ही है, Tn की जगह 10 लिख देंगे, a की जगह लिख देंगे 2 प्लस n माइनस 1, n की जगह लिख देंगे वही 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिख देंगे 5, सारो अनुपात 5। अब इसको सोल्व करेंगे, T10 बराबर 2 प्लस n माइनस 1 9 इंटू 5, T10 इजिकल टू 2 प्लस 9 पंजो 45, तो T10 इजिकल टू 47 हो जाएगा। ये अपना आंसर है 10वां पद। 10वां पद ही होगा T10 बराबर। अब इसमें कहा दूसरा सवाल है, इसके समांतर श्रेणी के √2 का 18वां पद ज्ञात करें। इसका दूसरा सवाल है, √2 कोमा 3 √2 कोमा 5 √2। इससे पहले एक सवाल हल करते हैं, ये थोड़ा लेट करेंगे। इससे पहले तीसरा करते हैं, क्योंकि तीसरा इससे इजी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। समझ में थोड़ा लेट आएगा आपके। 9 ये प्रथम पद है, 13 ये, 17 21 आगे भी ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। और कितने पदों का पूछ रहा है, 24वां पद। 24वां पद ज्ञात करें। 24वां पद ज्ञात करना अपन को, तो इसके लिए ये तो हो जाएगा ए बराबर तो हो जाएगा 9। अब इनका अंतर निकाल ले, 4 आ जाएगा, इनका अंतर भी 4 आएगा, सारो अनुपात इनका अंतर भी 4 आएगा, तो सारो अनुपात डी स्मॉल डी, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो सूत्र तो अपना वो है Tn 24 निकालना है अपन को, तो बराबर ए का मान कितना लिखें 9 दिया हुआ है, प्लस n की जगह कितना लिखना है 24, वही
-1 डी की जगह 4। अब इसको सॉल्व, ये सूत्र ये होता है इसका, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में रखा है इसको, टी 24 इज इक्वल टू 9 प्लस 23 इंटू 4। टी 24 इज इक्वल टू 9 प्लस 23 × 4 कर लो, 4 3 12 का 2 का, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 92, 23 चौक 92। टी 24 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा गुना कर बराबर, जोड़ने सॉरी, ये हो जाएंगे 101। ये अपना 24, इस श्रेणी का 24वां पद, इस श्रेणी का 24वां पद 101 होगा, और इस श्रेणी का 2 7 12, इस श्रेणी का 10वां पद 47 होगा, 10वां पद 47 होगा। सवाल नंबर 2 क्या कीजिए, हल कीजिए। इसका सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 का पहला, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद 81 होगा, कौन सा पद 81 होगा। -81 है भाई, -81। इसमें अब n का मान निकालना अपन को, यहाँ पे n ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। कहने का मतलब यह है पदों की संख्या ज्ञात करो कि कौन सा पद 81वां होगा। तो अपने सूत्र था टी एन बराबर टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अपन टी एन दिया हुआ है, टी एन बराबर 81 है, -81, -81 है टी एन का मान। तो इस सूत्र में लिख देंगे अपन टी एन का मान, टी एन का मान लिख देंगे अपन माइनस का 81 इजिकल टू, ए की जगह क्या लिख देंगे, ए की जगह 21 लिख देंगे यहाँ से प्रथम पद, प्लस एन ऐसे ही, एन माइनस 1 बिल्कुल ऐसे ही। सार अनुपात ज्ञात कर लेंगे, इनका अंतर कितना होगा, माइनस का है इसका अंतर, वैसा अंतर माइनस में आएगा -3, इनका अंतर भी -3। तो इसका माइनस क्या 3 लिखेंगे, माइनस का 3, तो -81 बराबर 21 प्लस एन माइनस, इसको माइनस कर देंगे ना, ऐसे कैसे उतार दे। तो 21 को इधर को ले आएंगे अपन, तो -81 इजिकल टू -21, दोनों जुड़ जाए, माइनस हो जाएगा, 21 भी तो आएगा, तो -3n n -1 ऐसे होगा।
अब इनको जोड़ते हैं तो एक जोड़ने में गलती हो गई, एक और एक दो, -3n-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 102 बराबर 3n-1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 का भाग 102/3, ये 3 का भाग दे दिया इसका, n-1, तो इसको काटते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 बर गया, बच के 1, 12, 3 चौक 12, 34, 34 तिया 102 होता है, 34 इज इक्वल टू n-1। तो एक को इधर को भेजेंगे, 35 हो जाएगा, तो 35 इज इक्वल टू n। तो 35वां पद यहाँ पे क्या आएगा, 35वां पद n इज इक्वल टू 35, 35वां पद 81 होगा, 35वां पद 81 होगा। अगला सवाल देखते हैं इसमें। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल तो यही है अगला भी, तो उसकी वैल्यू देखते हैं। अगला सवाल है 80, इसका दूसरा सवाल है, दूसरे का दूसरा, 84,80,76 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है, का कौन सा पद शून्य जीरो है। का कौन सा पद शून्य, ब्रैकेट में जीरो लिख देता हूँ, जीरो है। तो इसमें प्रथम पद तो ये होगा 84, इसका सार अनुपात क्या होगा, -4, अंतर सार अनुपात 4 हो गया, ए का मान 84 हो गया, तो टी एन का मान 0 दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है टी एन इजिकल टू 0, शून्य। तो अपना तो वही सूत्र है, टी एन इजिकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इस सूत्र में लिख देंगे इसका मान 0 इजिकल टू ए का मान, यहां से लिखेंगे ए का मान 84, प्रथम पद 84, 84 प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे, एन, एन ऐसे लिखेंगे, एन तो याद करना ही है अपन को, -1, डी का मान क्या लिखेंगे, -4। तो 84 को इधर भेज देंगे तो माइनस के 84 हो जाएंगे, 84 को भेजें, इसको भेजते हैं ना, ये हो जाएंगे 4n-4n-1, 84 को उधर को रख दे और इसको लिखते हैं 4n-1 इजिकल टू 84, 4 का भाग 84 में देते हैं अपन, n-1 इजिकल टू 84/4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार कट रहा है, तो n-1 इजिकल टू 21, तो n इजिकल टू 22। तो 22वां पद, इस श्रेणी का 22वां पद लिख सकते हैं अपन यहाँ, इस श्रेणी का 22वां पद, इस श्रेणी का 22वां पद
इस श्रेणी का 22वां पद शून्य होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन इस श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का नेम टेक एजुकेशन नाम से मेरा एक चैनल है, इसको लाइक करें और शेयर करें। बस इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक व शेयर करें। अब अगला सवाल देखते हैं इसको दोबारा समझ लेते हैं। ये कोई श्रेणी दी हुई है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। तो यहाँ पे 21 है ना, जो तो है ए का काम कर रहा है, प्रथम पद का काम कर रहा है। डी ये -3 इनका अंतर है ना, जो डी सारोनुपात का काम कर रहा है। अब इसमें ये सूत्र लगेगा Tn बराबर A = n-1 इंटू डी। तो Tn तो यहाँ पे दिया हुआ है 81 पद, कौन सा पद होगा 81 माइनस, तो Tn की जगह ये रख दिया, प्रथम पद A की जगह ये आ गया n-1, डी की जगह -3 रख दिया। तो इसको सॉल्व किया तो डायरेक्ट ये आ गया n का मान 35वां पद, इस श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। इसी तरीके से ये सवाल 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें शून्य मतलब 0, तो Tn का मान तो यहाँ दिया हुआ है 0 होगा, कौन सा पद होगा Tn = A + n-1 इंटू डी। तो Tn की जगह तो 0 लिख दिया, = 81 + n-1 -4। तुम ये वाला पार्ट है ना, इसको उठा के अपन इधर ले आए तो ये प्लस में हो गया, माइनस था ना ये प्लस हो गया। और ये 84 है तो ये बराबर किया, 4 का भाग दिया, 21 चौक 84 कट गए, 4 21 पर कट गए, 4 का भाग दिया तो n-1 = 21 बचे, n = 22 हो गया। एक इधर को गया तो ये 22 हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन n = 21 + 1, ये माइनस प्लस माइनस का 1 इधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आज की ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अब कल दूसरी नई वीडियो में मैं आपको इससे आगे का पार्ट बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे YouTube चैनल टेक एजुकेशन के नाम से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। इतनी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।